अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है गैस एक्सचेंज इन फ़िशेस। हमने देखना है कि फ़िशेस में जो है ना वो कैसे गैस एक्सचेंज होता है, फ़िशेस कैसे ब्रीदिंग करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गैस एक्सचेंज जो है वो डिपेंड करता है कि फ़िशेस की सबसे पहले हैबिटाट क्या है। वो चूँकि वाटर में रहती हैं, तो वाटर में जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने देखनी है। टोटल ऑक्सीजन का जो एयर में प्रेजेंट होती है 2.5% जो है वो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो वाटर में जो है टोटल ऑक्सीजन का 2.5 होता है, यानी कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में। तो ये वजह है कि फ़िशेस को जो है ना वो ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। तो फ़िशेस इसके लिए क्या करती हैं कि अपनी ये हमें पता है कि गिल्स के थ्रू इनका गैस एक्सचेंज होता है। तो गिल्स के थ्रू जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ना वो पास करती रहती हैं और उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट करती हैं। और फिर इस तरह से वो अपना जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है ब्लड स्ट्रीम में उसको मेंटेन रखती हैं। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिज़म्स कौन से हैं इंस्पायरेशन के, एक्सपायरेशन के। तो वो 3 मैकेनिज़म्स हैं हमारे पास। पंपिंग मैकेनिज़्म है, रैम वेंटिलेशन है और गिल बार्स के थ्रू इनकी होती है। तो वन बाय वन हम सारे मैकेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मैकेनिज़्म है हमारे पास वो है पंपिंग मैकेनिज़्म, या उसको बकल पंपिंग भी आप कह सकते हैं। कि फ़िशेस जो हैं उनके एक तो उसमें जो फेरेंक्स के मसल्स हैं वो, और एक जो अपर कुलर कैविटी होती है वो वाटर को पंप करते हैं, जिसकी वजह से इसको पंपिंग मैकेनिज़्म कहा जाता है। तो होता ये है कि वाटर फिशेस के माउथ के थ्रू एंटर होता है, फिर पंपिंग मैकेनिज़्म से फेरिंग्स में जाता है और फिर गिल्स की तरफ जाता है। और गिल्स में फिर वहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। कि वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट हाई होता है, बॉडी में कम होता है। तो हायर से लोअर की तरफ जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, और फिर उसी तरह वाटर गिल से बाहर मूव करता है। तो ये था सिंपल पंपिंग मैकेनिज़्म, या बकल पंपिंग आप कह सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास मैकेनिज़्म है वो है जी रैम वेंटिलेशन। तो रैम वेंटिलेशन जो है वो एक सिंपलर प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि एक फ़िश जो है ना वो फॉरवर्ड मूव करती है, स्विम करती है, और लेकिन उसने अपना माउथ जो होता है ना वो कॉन्टीन्यूसली उसको ओपन रखती है, ताकि वाटर कॉन्टीन्यूसली जो है वो एंटर हो माउथ में। फिर वो फेरेंक्स से वो फिर गिल्स में जाता है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है वही डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो फ़िश है इसमें चूँकि फेरेंक्स वाले जो मसल्स हैं पंपिंग मैकेनिज़्म के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, अपर कुला भी नहीं है जो पंपिंग मैकेनिज़्म के लिए। तो ये जो फ़िशेज़ होती हैं, डिफरेंट फ़िशेज़ में डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। कुछ में पंपिंग मैकेनिज़्म होगा और कुछ में रैम वेंटिलेशन का होता है। अब जैसे ये इलास्मोब्रैंक्स हैं और कुछ बोनी फ़िशेज़ हैं, ट्यूना वगैरह, उनमें ये रैम वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है ब्रीदिंग के लिए। तो पंपिंग मैकेनिज़्म के एब्सेंस की वजह से दे कीप देयर माउथ ओपन ड्यूरिंग स्विमिंग, और इस तरह से वो वाटर फ्लो को फेरिंग्स में मेंटेन रखती हैं। तो इसका ड्रॉबैक रैम वेंटिलेशन का ये है कि फ़िशेस को कॉन्टीन्यूसली स्विम ये करती रहेंगी, ताकि ये ब्रीदिंग करती रहें, क्योंकि जब इन्होंने सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए ब्रीदिंग ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। और ब्रीदिंग तभी होगी जब ये ओपन माउथ के साथ स्विमिंग करेंगी, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा मैकेनिज़्म जो है वो नहीं है। तो देयरफॉर सम शार्क्स मस्ट कीप मूविंग टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए दे मस्ट कीप मूविंग विद देयर ओपन माउथ। अब हमारे पास थर्ड मैकेनिज़्म है जी गिल बार्स। अच्छा, कुछ फिशेज़ जो हैं जैसे कि इलास्मोब्रैंक्स हैं उनमें गिल बार्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी कि गिल बार्स कौन से होते हैं। विद एक्सटर्नल फ्लैप्स कौन से होते हैं, जो कि क्लोज होके अपर कुलर कैविटी जो है वो बना देते हैं। इसके अलावा जो इनकी फ्रिंजेस स्लिट्स होती हैं, स्लिट्स ओपनिंग को बोलते हैं, तो वो मॉडिफाई होकर ना स्पार्कल्स में चेंज हो जाती हैं। स्पार्कल्स क्या होती हैं, ओपनिंग होती हैं, ठीक है, ट्रैकिया की तरफ, यानी ब्रीदिंग के लिए जो होती हैं। बर्ड्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं स्पार्कल्स। तो ये कहाँ पे होते हैं, जस्ट बिहाइंड दी आइज ऑफ इलास्मोब्रैंक्स। और स्पार्कल्स जो है वही यूज़ होते हैं एज एन अल्टरनेट रूट फॉर वाटर एंटरिंग द फेरिंग्स। तो डायग्राम से भी हम देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देखें जी, माउथ है, माउथ से जब वाटर एंटर होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर गिल बार्स। ये जी गिल बार्स हैं, गिल फिलामेंट्स लूप्स जो बने हुए हैं। और जो गिल बार्स जो हैं आपको नज़र आ
और गिल बार्स के साथ ही अपर कॉलम है, ये एक्सटर्नल फ्लैप्स है जहाँ पे अपर कॉलम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अंदर गिल बार्स प्रेजेंट है। आप ये डायग्राम ड्रॉ भी कर सकते हैं साथ। अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देखें स्पाइरकल को शो किया हुआ है। ये देखें जी, जस्ट बिहाइंड द आइज, आइज के बिल्कुल पीछे स्पाइरकल्स की ओपनिंग है। तो ये जो है ये भी गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। गिल स्लिट्स भी आपको नज़र आ रही हैं और जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं वो मॉडिफाइड होके उन्होंने स्पाइरकल बना दिया। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें देखना है मैकेनिज़्म क्या होता है गैस एक्सचेंज थ्रू गिल्स, ठीक है। वेरी एफिशिएंट मैकेनिज़्म है। गिल आर्चेस सपोर्ट करती हैं गिल्स को। गिल आर्चेस क्या होती हैं? गिल की ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस को आर्चेस बोलते हैं। तो अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। तो गिल आर्चेस सपोर्ट करती हैं गिल्स को, और हर गिल आर्च से जो है ना गिल फिलामेंट्स बहुत सारे निकल रहे होते हैं, ठीक है। और गिल फिलामेंट्स की कॉम्पोजिशन हम देखें तो उसमें क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ फेरेंजियल लैमिला। तो लैमिला क्या है? फोल्ड्स होंगे, वेस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गिल आर्चेस, फिलामेंट्स और लैमिला। यहाँ देखें जी डायग्राम में जो है बहुत ही इजीली शो हो रहा है। वाटर फ्लो है। वाटर फ्लो कहाँ पे है? गिल आर्चिस। आप गिल आर्चिस देखें और ऊपर कवरिंग है गिल्स की, जो अपर कॉलम जिसको कहते हैं, ठीक है। गिल आर्चिस आपने देख ली। अब हम देखते हैं गिल फिलामेंट्स, जो कि हर गिल आर्च, अब यहाँ पे देखिए कितनी गिल आर्चिस हैं। हर गिल आर्च से जो है ना बहुत सारे फिलामेंट्स निकलते हैं। अब फर्दर देखें जी, गिल आर्चिस से गिल फिलामेंट्स, ये नीचे मेंशन किया हुआ है गिल फिलामेंट्स। और आर्च आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर दो ब्लड वेसल्स हैं, एक ब्लू और एक रेड आपको शो हो रही है। और फिर वहाँ से गिल फिलामेंट्स जो है वो एक्सटेंड हुए हुए हैं, ठीक है। तो गिल आर्च से गिल फिलामेंट्स एक्सटेंड हुए हुए हैं। गिल आर्च, फिलामेंट्स भी हो गए। अब एक फिलामेंट का एक पार्ट जहाँ पे सर्कल हुआ हुआ है, उसको लेके जब देखा तो उसके हमें अंदर वेस्कुलर फोल्ड्स नज़र आए, जिसको हमने कहा लैमिला। ये जी बड़े बड़े एरो जहाँ पे लगे हैं, ये लैमिला है। ये जी मैंने जूम किया है, लैमिला फोल्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिलामेंट्स का एक जो है वो पार्ट हमने लिया, तो ये हमें लैमिला पता चल गया। तो हमें इस डायग्राम से क्लियरली समझ आ गया गिल आर्चेस कवर किया हुआ अपर कॉलम ने। गिल आर्च को हमने देखा तो गिल फिलामेंट्स एक्सटेंड हो रहे हैं। गिल फिलामेंट्स को हमने देखा तो लैमिला है, और जिसके अंदर जो है वो अब सारा प्रोसेस होगा। तो अब होता ये है कि गिल्स तक जो है वो वाटर कैसे जाएगा? सॉरी, गिल्स तक ब्लड जाएगा ना, फिर वाटर का इनटेक होगा, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड में यानी जाएगी डिफ्यूजन के थ्रू, इस तरह से प्रोसेस होगा। तो जो आर्टरीज़ हैं वो ब्रांकियल आर्टरीज़ वो कैरी करती हैं ब्लड को टू द गिल्स, ठीक है। जब गिल्स तक आती हैं फिर गिल फिलामेंट्स में, और वहाँ पे आर्टरीज़ जो हैं वो फर्दर ब्रेक हो जाती हैं। जब गिल फिलामेंट्स के बाद लैमिला आता है, तो लैमिला में जो है वो कैपलरीज़ में चेंज हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो कैपलरीज़ का हमें पता है, कैपलरीज़ जहाँ पे हो वहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। अब जब ब्लड वहाँ पे आ गया, लैमिला में कैपलरीज़ हैं, वाटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म क्या है कि वाटर की और ब्लड की मूवमेंट जो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है लैमिलर एपिथेलियम में। लैमिला में जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है, और एक्सचेंज होगा गैसेस का, डिफ्यूजन वही। तो इस ऑपोजिट फ्लो को, इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज़्म या काउंटर करंट मैकेनिज़्म। तो इस तरह एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बिटवीन ब्लड एंड वाटर मेंटेन रहता है, और गैसेस का एक्सचेंज जो है वो एफिशिएंटली फिशेज़ में हो जाता है। तो अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी कि कैसे जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ब्लड का फ्लो जो है ना वो किस तरफ एरो लगा हुआ है, ब्लड फ्लो। और जो नेक्स्ट है उसमें एरो है वो, उसमें वाटर फ्लो। देखें दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और साथ गैसेस का एक्सचेंज होता जाएगा। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। बहुत ही इजी डायग्राम है, आई होप कि आपको इजीली समझ आ गया हो। अच्छा जी, तो अब हमने बात करनी है स्विम ब्लैडर एंड लंग्स के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन क्लाइंबिंग पर्च जो है एक फ़िश है, उसका बताया हुआ है। ये जो फ़िश है ये अपनी जो है लाइफ लैंड पे स्पेंड करती है, और इन फिशेज़ में जो गैस चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूमेटिक सैक्स। अब ये क्या होते हैं सैक्स, ये भी हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, ये एक डायग्राम है, पिक्चर है, इंडियन क्लाइंबिंग पर्च है जो ट्रीज़ पे वो ऊपर चढ़ रही है, आपको नज़र आ।
तो ये जो है कैन वॉक ऑन लैंड विद इट्स स्पेशल फिन्स, और 6 दिनों के लिए कम्प्लीटली अगर ये लैंड पे मतलब रहे, वो पानी में ना जाए तो सरवाइव कर सकती है। इन फिशेज़ में लंग्स और गिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्विम ब्लैडर एंड लंग्स की। तो कुछ फिशेज़ में जो है ना वो न्यूमेटिक डक्ट एक प्रेजेंट होती है जो कि न्यूमेटिक सैक्स को ईसोफेगस या फिर किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से न्यूमेटिक डक्ट जो है। यहाँ आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम में न्यूमेटिक सैक गैस चैम्बर है, गैस फिल्ड चैम्बर होता है, ठीक है। और ये गैस फिल्ड चैम्बर हमने पीछे भी पढ़ा था कि फिशेज़ को बयांसी रेगुलेशन में, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो साथ में न्यूमेटिक डक्ट भी आपको नज़र आ रही है, जो कि न्यूमेटिक डक्ट जो है वो न्यूमेटिक सैक को ईसोफेगस के साथ, या गट रीजन भी आपको नज़र आ रहा है उसके साथ ये कनेक्ट कर रही है। तो ये आपको समझ आ गया कि न्यूमेटिक डक्ट कौन सी है और किस तरह ये कनेक्ट हो रही है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये कौन सी फ़िशेज़ हैं जिनमें ये न्यूमेटिक डक्ट वगैरह ये कनेक्ट करती हैं? ये या तो नॉन टेलियोस्ट हो सकती हैं और या फिर टेलियोस्ट, यानी मॉडर्न फ़िशेज़ हैं ये। और ये क्या करती हैं, जब एयर जाती है, एंटर होती है, सॉलिड एयर एंटर होती है सैक्स में, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ जो है वो होता है सरफेसेस के थ्रू, ठीक है। तो न्यूमेटिक सैक्स एक्चुअली में इनमें जो है ना एज ए लंग्स जो है वो फंक्शन करती हैं। कि अभी जो हमने इंडियन क्लाइंबिंग पर्च देखी है, लंग फिशेस भी इसको बोलते हैं, और रेपिडेस्ट्रियंस भी हैं कुछ फिशेस, उनमें न्यूमेटिक सैक्स जो है वो लंग्स के तौर पे भी फंक्शन करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये है कि कह रहे हैं कि कुछ जो बोनी फिशेज़ हैं उनमें न्यूमेटिक सैक्स एक्ट एज ए स्विम ब्लैडर, और मोस्टली zoologist का इस बात पे बिलीव था कि लंग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं दैन स्विम ब्लैडर, यानी कि लंग्स का एवोल्यूशन पहले हुआ था, बाद में स्विम ब्लैडर आया था। और ये जो है, ये जैसे वो कह रहे हैं बोनी फिशेज़ जो हैं उनका एवोल्यूशन वार्म फ्रेश वाटर लेक स्ट्रीम्स में हुआ था डिवोनियन पीरियड में। तो कह रहे थे कि जब रिवर्स और स्ट्रीम्स जो हैं तब स्टेगनेंट और ड्राई हो चुके थे, तो वहाँ पे सिर्फ वही फिशेज़ सर्वाइव कर सकती थी जिनके पास लंग्स प्रेजेंट थे। तो इसलिए कहा जाता है कि लंग्स जो हैं दैट आर मोर प्रिमिटिव दैन स्विम ब्लैडर्स। तो लेटर एवोल्यूशन जब हुआ मॉडर्न फिशेज़ का मेरीन और फ्रेश वाटर में, ठीक है, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि स्टेगनेशन प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन एनवायरनमेंट्स में जो है वो न्यूमेटिक सैक्स जो है बॉयंसी रेगुलेशन के लिए यूज़ होते थे। तो यहाँ पे स्विम ब्लैडर्स और लंग्स का थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इनका जो रेफरेंस बुक है इनके लिए वो मिलर हार्ले की बुक है। देखिए जी, इस डायग्राम में पहले न्यूमेटिक सैक्स हैं जो कि बाद में स्विम ब्लैडर में चेंज हो गए, यानी एवोल्यूशन हुआ स्विम ब्लैडर का। तो ये भी गैस ग्लैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, और बयान्सी रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।